हाँ जी, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कल की क्लास में हमने देखा था मालदीव। मालदीव में हम सिर्फ कल 2 पॉइंट पढ़े थे। हमने क्या क्या, पहला तो हमने पढ़ा था मालदीव हुमायूं रिलेशन, और सेकंड पढ़ा था हमने गिरी सुमेध का युद्ध। वो हम सब कल वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मालदीव की एक रानी थे, उनका नाम था उमादेव। अब उमादेव कौन था पहले मैं बता देती हूँ। उमादेव कौन था, कैसी थी, कहाँ से शादी हुई, फिर हम बाद में इनकी कहानी देखेंगे। तो जो उमादेव थी वो जैसलमेर की भाटियों की राजकुमारी थी। कहाँ के? जैसलमेर के भाटियों की राजकुमारी थी। उमादेव के जो पापा का नाम था, जैसलमेर के जो राजा थे उनका नाम था लूणकरण भाटी। क्या नाम था? लूणकरण भाटी। वो उनकी प्रिंसेस थे। अब जब मालदीव हर रियासत पे आक्रमण कर रहा था, बीकानेर पे गया, मेड़ता पे गया, जैसलमेर पे गया, सारी की सारी रियासतों पे उन्होंने 52 बैटल लड़ी थी और 58 परगने उन्होंने जीते थे। ये मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था। आपको मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था कि मालदीव ने जैसलमेर के भाटियों से फालोदी जीता था। क्या जीता था? फालोदी। पर जब मालदीव वहां पे आक्रमण करने जा रहे थे, ये बात भाटियों को पता लगती है। वो बोलते हम आपसे युद्ध करने में कैपेबल नहीं है, हम आपको अपने एक पार्ट दे देते हैं, हमारी जो टेरिटरी हम उसका आपको एक पार्ट दे देते हैं, हम युद्ध करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कौन सा पार्ट दिया था? उन्होंने फलोदी दिया था। क्या दिया था? फलोदी। अब जब मालदीव फलोदी लेके वापस आ जाता है, तब वो भाटी सोचते हैं कि आज तो हमने इनको एक चीज देके वापस भेज दिया, ये कल को वापस आक्रमण कर सकता है। हाँ जी, जरूर कर सकता है। जब मैंने आपको मेवाड़ पढ़ाया था, उसमें हमने देखा था, जब अपन हंसाबाई पढ़ रहे थे, हंसाबाई के समय, सॉरी, रानी कर्मावती के टाइम पे बहादुर शाह रणथंबोर लेके चला जाता है वो, और अगले साल वो वापस आक्रमण कर देता है। शेर को अपन खून दिखा रहे हैं, खून उसके मुंह तक लेके जा रहे हैं, हम आपको क्या, हम तेरे को आगे के लिए खून परोस रहे हैं, तो वो दोबारा शिकार करने जरूर आएगा। तो इसलिए शेर को हमने जब खून दिखा दिया तो वो जरूर शिकार करने तो आएगा ही आएगा। इसलिए उन्होंने सोचा अपन एक काम करते हैं। उस टाइम पे उमादेव थी लूणकरण की बेटी, तो कहते हैं अपन एक काम करते हैं, मालदेव की शादी कर देते हैं। किससे? उमादेव से। अब घर का जमाई बन जाएगा, कोई आक्रमण तो करेगा नहीं, तो युद्ध वुद्ध तो नहीं होंगे। कि भाई ठीक है। तो एक लेटर लिख के कहाँ भेजा जाता है? मारवाड़। किसके पास भेजा जाता है? किसके पास भेजा जाता है? मालदेव के पास। कि हम भाटी हैं जैसलमेर के, हमारी बेटी उमादेव का विवाह हम आपके साथ करना चाहते हैं। किस साथ? मालदेव के साथ। तो मालदेव जी तो रेडी बैठे थे। आहा, बिल्कुल, आप बता दो कब आना है, कौन सी बारात लेके आना, मतलब कौन सी, कब बारात लेके आना है और कौन सी तारीख को आना है, मैं तो आ जाऊंगा, तैयार है हम शादी करने के लिए। वाह भैया। अब तारीख वारीख निकलती है, मालदेव बारात लेके निकलते हैं। वो क्या आलीशान बारात थी, आज तक ऐसी बारात नहीं देखी थी लोगों ने उस टाइम। इतनी बड़ी बारात, हाथी घोड़े, भव्य तरीके से बारात निकाली गई और कहाँ पहुंची? जैसलमेर। पहले क्या हुआ करता था कि गांव में जो बारात आती थी, सारी लुगाइयां होती थी ना, जो गांव की सब छत पे चढ़ जाया करती थी बारात देखने। आज भी गांव की लुगाइयां शहर की लुगाइयों को बारात देखने का बड़ा शौक होता है। तो सब कहाँ चढ़ जाती थी? छत पे चढ़ जाया करती थी। इतने लंबे लंबे तो घूंघटे काट रखे थे, घूंघट पल्लू को ऐसे करके सब दिखता था उनको दूरबीन से। तो क्या देखना करती थी वो? बारात देखने सब आ गए। तो पहले क्या हुआ करता था, आजकल भी हुआ करता, जैसे कहीं बारात जाएगी तो वो कहीं रहती है, आज भी कहीं होटल में ठहरा देते हैं, किसी गेस्ट हाउस में ठहरा देते हैं। बारात को कहीं ना कहीं तो ठहराना पड़ता है, फिर वहां से जो वेन्यू होता है वो थोड़ा दूर होता है। ऐसे ही पहले क्या हुआ करता था, कोई मैरिज होम या फिर होटल वगैरह तो हुआ नहीं करते थे। पहले क्या हुआ था, उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी स्कूल, स्कूल हर किसी के गांव में अवेलेबल होते थे, आज भी अवेलेबल होते हैं। तो कहाँ पे रुका है? एक मजाक है, गांव जैसलमेर के थोड़ा ही बाहर वहां पे उनका डेरा बनाया गया। डेरे पे पूरा बारात को रुकाया गया और वो भव्य डेरा, हर तरीके से वहां पे सारी सुविधाएं थी, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी बारात को बिठाया था और उन्होंने वेलकम किया था कि उन्होंने भाटियों ने। अब वहां पे जो लुगाएं थी वो सब बारात देखने गई थी। बारात देखने गई थी, जब वो बारात देखने जा रही थी तो वहां पे वो एक गीत गाती है। उस गीत का क्या नाम है? झाला। क्या गाती है? एक क्वेश्चन आता है कि जो लेडीज हैं जो बारात देखने जाती हैं उस टाइम वो कौन सा गीत गाती हैं? तो कौन सा गीत गाती है? झाला। कौन सा? झाला।
तो ये याद रखना क्वेश्चन है। तो सारी औरतें क्या गई, बारात देखने गई। अब बारात किसकी थी, उमादे की बारात थी। आप सब उमादे को कहा आय है क्या बारात आई है, हाथी नी घोड़े नी, इतने अच्छे अच्छे सब वस्त्र पहने हुए, पूरा इतना पूरा जैसलमेर जगमगा गया आपकी बारात से। अब उमादे के मेरी बारात मैं ही नहीं देखूं। अब आज की तरह तो टाइम है नहीं कि उमादेव जो मालदेव जी उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगी प्लीज सेंड मी योर डेरा पिक, नहीं देखो, और फिर मालदेव जी रील बना के भेज दे, ये मैं हूँ, ये हमारी बारात है और ये हमारी शादी हो रही है। ये तो होता नहीं था। तो उमादे क्या कैसे देखूं, उस टाइम तो जा नहीं सकते थे। अब वो क्या, जैसलमेर का गढ़ में रहती थी। गढ़ सबसे ऊंचा हुआ करता था, वहां से आप नीचे का आराम से सब कुछ देख सकते हैं। तो क्या मैं एक काम करती हूँ, मैं छत पे चढ़ जाती हूँ किले की। तो किले की छत पे चढ़ जाती है देखने के लिए। तो वो चढ़ रही होती है तो वहां बीच में एक रूम में उमा देके माँ बाप मतलब माता पिता लड़ रहे होते हैं। वो कहती है यार ये क्या, कान लगाती हूँ कि ये दोनों लड़ क्यों रहे, आज मेरी शादी और आज के दिन ये दोनों लड़ रहे हैं। वहां पे उस कमरे में लूनकरण जी ये बोल रखे हैं आज मालदेव आएगा और मैं विवाह मंडप में ही मालदेव को सल्टाऊंगा। और जो माँ होती है वो कहती है अरे ऐसा मत करो, अपनी बेटी की शादी हो रही है, अपना जमाई है। अरे काय का जमाई, ये डाकी 2 दिन पहले आके हमारे यहाँ पे आक्रमण करने आया था, फालूदी जीत के लूट के गया, काय का जमाई है। देखिए अपनी बेटी की शादी हो रही, कोई नहीं सती कर देंगे उसको, लेकिन इसको तो मैं आज मारूंगा। अब उसकी माँ हाथा जोड़ी करे, मत कर, डाकी छोड़ दे। और मानने को तैयार ही नहीं, क्या अगर तू बीच में आए तो सबसे पहले तेरे को सल्टाऊंगा। वो माँ को बोलता है, किसकी, लूनगढ़ की बीवी को। अब ये बात सारी उमादे सुन लेती है। उमादे माँ सोचती है कि हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें शादी से पहले सगाई सगाई आधा विवाह माना जाता है। देखिए मेरी आधी शादी तो हो ही चुकी है, सगाई हो गई मतलब सगाई होने के बाद आधा विवाह हो जाता है जब आपकी सगाई हो जाती है। तो वो कहती मेरा पहला धर्म आप ये बनता है कि मैं मेरे पति की रक्षा करूं। तो वो अपने एक दूत को भेजती है वहां पे मालदेव जी के पास लेटर लेके कि मालदेव जी जब फेरे लेने आओ तो संभल के आना, आप पे शादी सची जाएगी, आपको मारा जाएगा। तो मालदेव जी कहते इनके बस की तो है नहीं जो मुझे मार ले, लेकिन फिर भी तुम आपने मुझे पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी तो ये अच्छा किया, वैसे इनकी औकात नहीं है मुझे मार सके। वाह वाह ठीक है। अब कह रहा ठीक है आपने बता दिया तो मैं थोड़ा और चौकन्ना हो जाऊंगा, वैसे तो इनकी दम नहीं है मुझे मार ले, कोई बात नहीं। अब वो वहां से निकलते तोरन बड़ा मारते आधे ना, तोरन में ही 1 घंटा लगा देती लुगाया, इधर से नापेगी उधर से नापेगी, कान में झुंझुना बजाएंगे, आरतियां करेंगे, जिनमें आधा घंटा 1 घंटा चला जाता है, 1 घंटा ऐसे बर्बाद हो गया। अब लून कड़ो वही घूमे इधर से। मालदेव ने 2 सबसे बॉडीगार्ड वाले जो उनके बंदे थे उनकी सेना में, और दोनों को बोला गेट पे खड़े हो जाओ, लून करण को अंदर मत आने देना जब तक मैं फेरे नहीं लूं, उसके बाद तो मैं देख लूंगा इसको। अब वो दोनों वही खड़े हो गए। अब लून करण जैसे अंदर आए वो वही रोक ले, अरे रुको, आप कहाँ अंदर जा रहे हो, सारे बाराती यहाँ हैं, खाने पीने की व्यवस्था देखो, आप अंदर क्या जा रहे हो, कि नहीं मुझे अंदर काम है। अरे काम तो कोई भी कर लेगा, आप तो हमारे साथ, आप हमको अटेंड करो ना, कि नहीं नहीं नहीं। अब लून करण समझ गया ये अंदर नहीं जान देंगे अपन। और मालदेव मंडप में फेरे वेरे चल रहे उधर अंदर। अब मालदेव ये मेरे को अंदर जान दो, कि नहीं आपको अंदर नहीं जाने, यहाँ बैठो हमारे साथ पैक वैक बनाओ, बातें बातें करेंगे। अंदर क्या करोगे, अंदर शादी हो रही है, शादी तो हो जाएगी, आपके बिना भी शादी हो जाएगी, आप क्या करोगे अंदर जाके। आप तो यहाँ बैठो बातचीत करेंगे, आगे का देखेंगे क्या है, थोड़े दो पैक बनाएंगे ना। अब लूनकरण समझ गया ये अंदर नहीं जान देंगे, तो बहाना बनाता है लूनकरण एक कि मेरे को कन्यादान करना है, मुझे जान दो अंदर। ओके, थप्पड़ मारूंगा, कन्यादान करना है, कन्यादान कोई भी कर सकता है, कन्यादान में बात की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे शहरों में और टीवियों में ये चीज देखी है हमने भी, और हमारे सर वैसे बताते हैं कि जो कन्यादान में लड़की के पापा को बुलाया जाता है, और टीवी में तो अक्सर देखा होगा जब शादियां होती है कहते हैं कन्या को पिता को बुलाया जाए। ऐसा कुछ गांव में पंडित जिसको भी देख लेता है ना इधर से वो चलता है, उससे कहता है आओ कन्यादान कर दो। चाहे चाचा भाई ताऊ मामा कोई भी हो, सब कोई भी कन्यादान कर सकता है। देखिए ये वाली बात तो पढ़नी नहीं है कि कन्यादान लड़की का बाप ही करेगा। लूनकरण को अंदर नहीं आने दिया, शादी वादी हो जाती है आराम से, और मालदेव वापस आ जाते हैं अपनी शादी मारवाड़ लौट के। उमादे भी साथ में आ जाती है। अब जब उमादे की विदाई हो रही होती है, अभी भी ऐसा होता है कि जो जो मेन लाडी होती है, लाडी के साथ या तो लाडी की दोस्त जाती है, अब तो दोस्त हो गए, पहले दासियां हुआ करती थी। तो दासियां हुआ करती थी, उन्होंने कहा मेरी बाकी सब दासियां तो जा रही हैं। अब वहां पे उमा देवी की एक दोस्त भी थी, दासी भी थी, एक तरीके से बहन भी थी। कौन, भारमली। कैसे बहन कैसे हुई,
भारमली जब पैदा हुई थी तो भारमली के माता पिता ने उसको बाहर फेंक दिया था। लड़की हुई आज भी देखा जाता है, न्यूज़पेपर भरे पड़े रहते हैं। किसी की लड़की हुई कोई कचरे के ढेर में फेंक गया, किसी ने पानी में फेंक दी, किसी ने कहाँ फेंक दी, किसी ने मार डाली। आजकल भी हमें सुनने, तो पहले तो और ज्यादा हुआ करता था ये सब। तो क्या हुआ करता था, फेंक दिया था। अब आजकल तो पुलिस थाने है कि पुलिस में रिपोर्ट करा दो, पुलिस वाले बच्चे को सही जगह पहुंचा देते हैं। पर पहले तो सारी पुलिस सिस्टम गवर्नमेंट सब कुछ राजा ही हुआ करता था। तो राजा के पास वो बच्ची को लेके गए, तो लूणकरण जी ने उसको पाला, बड़ा करा और पाल पोस के बड़ा किया। वो भारमली उमादे के साथ ही पली बड़ी और बड़ी हुई। तो वो एक तरीके से बहन भी हुई, दोस्त भी हुई, उनकी सखी भी हुई और उनकी दासी भी हुई। तो क्या मैं भारमली को अपने साथ लेके जाऊंगी। तो भारमली को कौन लेके आया, उमादे अपने साथ मारवाड़ ले आई। अब जब इनकी सुहागरात थी, पहली नाइट थी, तब ये अब मालदेव जी आए। अब उमादे को लग रहा था टाइम, तो उमादे ने कहा मालदेव जी भारमली से कि तू जा, उनको बोल मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, मैं अभी आ रही हूँ। अब भारमली थी सुंदर और मालदेव जी ने रखी रखी थी, तो काम हो गया। अब ये बात उमादे को पता लगी, ये लीचड़ आदमी तूने क्या करा है। ये बात सुन के उमादे को इतनी आहट बनी, उमादे ने अपने पति की शक्ल नहीं देखी और वहां से चली जाती है। कहाँ पे, अजमेर का किला तारागढ़ में। अजमेर में एक किला है तारागढ़, वो उसमें जाके रहने लग जाती हैं। उनको हम रूठी रानी भी बोलते हैं। क्या रूठी रानी, किसको, उमादे को। किससे नाराज होकर गई थी वो, मालदेव से। और क्या रीजन था, भारमली। भारमली कौन थी, जिसको वो अपने साथ लेके आई थी, वो उनकी दासी थी। तो किसकी वजह से उमादे और मालदेव के बीच में डिफरेंसेस पैदा हुए, भारमली की वजह से। तो उमादे कहाँ चली जाती है, तारागढ़ चली जाती है, जिनको हम रूठी रानी के नाम से भी बोला करते हैं। अब हो जाते हैं मालदेव जी को हाथाजोड़ी करते हैं, कहते हैं मेरी गलती। बाद में उनको रियलाइजेशन होती है कि गलत तो मैंने किया था, इसमें उनकी क्या गलती थी, लेकिन वो नहीं मानती। उन्होंने कहा मेरे को ऐसे लीचड़ आदमी की शक्ल ही नहीं देखनी, जिसको होश में ये पता नहीं था कि बीवी कौन है, बीवी की क्या मर्यादा है, मेरे को ऐसे आदमी की शक्ल ही नहीं देखनी। तो नहीं जाती वो। अब ये बात थोड़े दिन तक चलती है, वो नहीं आती। फिर वहां पे एक उनके मालदेव के उसमें ही एक बहुत अच्छे विद्वान एक रहा करते थे, उनको भेजा मालदेव ने कि आप जाओ, आप मना के लाओ। किसको मना के लाओ, उमादे को। तो वो जाते हैं उमादे के पास, वो कहते हैं हो गई गलती, अब अपने मान रहे हैं, आपको पटरानी बनाएंगे, आपसे जो बच्चा होगा वो राजा बनेगा, आप चलो साथ में। तो उमादे पहले तो बहुत नाटक करती है, वो बड़े मुश्किल से उनको राजी करके वापस लेके आते हैं। वापस लेके आते हैं, आ जाते हैं। आधे रास्ते में जब वो आ रहे होते हैं, तो मालदे की बाकी जो रानियां थी उनको पता लग जाती है कि उमादे आ रही है। अब अगर उमादे आ गई तो वो पटरानी बनेगी, उसका बच्चा वो बनेगा, और हमारा तो पत्ता ही कटा हो जाएगा। तो वो वहां पे एक और होते हैं आसकरण जी, उनको बोलते हैं कि आप जाओ के बताओ, अगर कोई औरत अपने पति से रूठ के चली गई और उसको दोबारा आना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अपनी अपनी मर्यादा और अपनी इज्जत के लिए उसको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कि फिर उमादे क्यों आ रही है, कि मैं भी देखता हूँ उमादे कैसे आते हैं। तो वो महल के पास जहाँ पे एंट्रेंस होती है वहीं खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं दोहे कि दो मयान में एक तलवार, मतलब एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। या तो आप आपके पति के साथ रहो, या आप आपके इज्जत आपके स्वाभिमान के साथ रहो। और अगर आप अपने इज्जत को हटा के अपने पति के साथ रहोगे तो आपकी इज्जत कोई नहीं करे। आज सब आपके नाम पे वाहवाही करते हैं कि वो क्या रानी हुई थी कि उन्होंने अपनी स्वाभिमान के लिए, अपनी इज्जत के लिए अपने पति तक को छोड़ दिया, और आप अगर वापिस आ जाओगी तो आपकी थू थू होगी। ये बात जैसे ही उमादे सुनती है, अरे गलती होगी, वहीं से वो अपने पैर पीछे करके वापिस लौट जाती है। कहाँ पे, तारागढ़ वापिस। तो वो वापिस नहीं आती। अब भारमली वही रहती है। अब भारमली सीधे एक टक देख के और जैसलमेर की तरफ देख के रोती है। बालदेव जी की तू क्यों रोती है, तेरे को तेरे पियर की याद आती है कि हाँ थी, तो कि हुआ तो तेरे पियर, किस मुंह से जाऊं किस मुंह से जाऊं। सब मुझे कहेंगे कि हमारी राजकुमारी का इसने घर बर्बाद कर दिया। कि कोई तुझसे कुछ भी नहीं है। मालदेव जी वहां पे एक लेटर हो जाते हैं, भारमली आ रही, अगर उससे किसी ने कुछ भी किया, एक शब्द भी बोला, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ, पूरा पूरा जैसलमेर तबाह कर दूं। वापिस जाती है, वही रहती है। अब जैसलमेर का जो राजकुमार होता है वो भारमली पे लट्टू हो जाता है, और भारमली के आगे पीछे घूमे। अब जो राजकुमार की बीवियां होती है ना, कहते
इसने हमारी नंद का घर तो खराब खरा ही करा, अब ये हमारा करेगी। तो उन रानियों में से एक का भाई था बागा। वो अपने भाई को मैसेज बुलाती है बागे को कि ये भारमली यहाँ आ गई है वापिस, उन्होंने उमादे का घर तो बर्बाद करके आई है और ये हमारा बिल्कुल बॉर्डर पे होने वाला है, तो तू टेंशन मतलब मैं आ रहा हूँ। वो भाई आता है, खाना वाना होता है। अब दूसरे दिन कह रहे मैं कल जाऊंगा, तो जो टीका करने आएगी ना तू मत आना, भारमली को भेज देना। ठीक है। अब जो आगे जैसलमेर के जो लोग होते हैं कहते हैं अरे रुको इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, नहीं एक बहुत अर्जेंट काम आ गया इसलिए जा रहा हूँ। क्या रुको टीका तो करवा के जाओ अपनी बहन से, कि नहीं ये टाइम नहीं है मैं लेट हो रहा। अरे टीका करा के जाओ बस। तो कहते हाँ जल्दी बुला दो जिसको बुलाए। तो उसकी बहन तो तैयार हो रही है कि तू टाइम लगा ना, तू आना ही मत। तो कह रही मैं तो तैयार हो रही, भारमली एक काम कर तू जाके टीका करिया। वो टीका करने जाती है, किसका, बागा का। और बागा उसको उठा लेता है गोद में, उठा के भाग जाता लेके। कहाँ पे, और जैसे ही वो लेके जा रहा होता है वो घोड़े पे ही बागा भारमली को बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है, किस पे, घोड़े पे। राजस्थान की सबसे मशहूर और सबसे अच्छी कहानी किसकी थी, बागा और भारमली की। दोनों एक दूसरे से अथाह प्रेम करते थे। अब ये बात पता लगती मालदेव को कि बागा भारमली को उठा के ले गया। अब मालदेव जी गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और कहते हैं इसकी इतनी हिम्मत, ये भारमली को उठा के ले गया। तो कहते हैं उस दिन जो उमादे आ रही थी तो गेट पे खड़ा होकर बड़े बड़े दोहे कौन पढ़ रहा था, उन्होंने कहा आस्करण जी पढ़ रहे थे कि अब आप जाओ और आप भारमली को लेके आओ। वो जाते हैं। अब बागा को पता लगता है कि इतने बड़े विद्वान यहाँ पे आ रहे हैं, तो बागा खुद जाता है 8-9 किलोमीटर आगे, खुद रिसीव करता है उनको कि हम, मैं धन्य हुआ आप इतने पढ़े लिखे इतने विद्वान आदमी मेरे से मिलना है, मेरा धन्य हुआ। वो खुद जाता है, वहां जाता है। बागा भारमली उनकी खूब सेवा करते हैं। बागा दिन रात उनकी सेवा करता है। भारमली अच्छे से खाना बना के खिलाती है, बहुत सब सेवा करते हैं। ये देख के आस्करण जी बहुत खुश होता है। आस्करण जी भी नहीं जाते कि मैं भी यहीं रहूंगा बागा भारमली के पास। मालदेव इंतजार ही करते रह जाते हैं, वो दोनों वहीं। और बागा भारमली की जो प्रेम कहानी वो अतः प्रेम वो हो जाती है। और जब बागा की मृत्यु होती है तो भारमली वहीं सती हो जाती है और आस्करण जी पागल हो जाते हैं। पागल होकर इधर से उधर घूमते फिरते रहते हैं। अब जब मालदेव की मृत्यु हुई थी तब ये बात पता लगती है किसको, उमादेव को। उमादेव ने कहा ये आदमी, मेरा पति ने पति धर्म नहीं निभाया लेकिन मैं पत्नी धर्म निभाऊंगी। मेरा धर्म ये बनता है कि मेरे को मेरे पति के साथ सती होना है। तो जो उमादेव थी वो सती हो जाती है। कहाँ पे सती हो जाती है वो, पहले वो तारागढ़ में रहती है। तारागढ़ से वो शिफ्ट होकर कहाँ चल जाती है, केलवा। केलवा कहाँ पे चल जाती है, केलवा। केलवा में उमादेव का ननिहाल था। कहाँ चल जाती है वो, केलवा चल जाती है और वहीं पे वो सती हो जाती है। किसकी, उसमें मालदेव की। मालदेव की वहां मृत्यु हो जाती है और वो सती हो जाती है कहाँ पे, केलवा में। अब इसलिए उनको रूठी रानी क्या बोला जाता है कि आज हमने क्या पढ़ा, उमादेव। उमादेव के 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट तो वो लूणकरण की बेटी थी, कहाँ के, जैसलमेर की भाटियों की। उनके बीच में और मालदेव के बीच में डिफरेंसेस किसके लिए हुए, भारमली की वजह से हुए, इसलिए उनको रूठी रानी बोला जाता है। पहले वो तारागढ़ में रहा करती थी, तारागढ़ के बाद वो चली गई केलवा। केलवा में वो सती हो जाती है और उनको क्या बोला जाता है, रूठी रानी बोला जाता है। और जब लुगाया बारात देखने जाती हैं तो वो एक गीत गाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, झाला। आज हमने ये पढ़ा। अब आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।